साथ ही हर कहावत को हर जगह फिट कर देना भी तो अच्छा नहीं। कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। चलेगा, बिल्कुल चलेगा 100 दिन, लेकिन हर चीज़ नहीं चलेगी। आज हम बात करने वाले हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या पुराने घर का मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल क्या नए घर में लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कारण के साथ। क्या है इसके पीछे लॉजिक, जानना चाहते हैं इस बात की गहराई और सच्चाई, तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, आज एक बड़े सेंसिटिव पहलू पर बात करने वाले हैं। क्या होता है कि हर किसी की पॉकेट हर चीज के लिए अलाउ नहीं करती। जब पुराना मकान तोड़कर नया बनाते हैं अपना, या फिर वो मकान जो आपने अभी खरीदा है बिल्कुल खंडहर की हालत में है, उसको गिराएंगे, नया मकान बनाएंगे, तो कई बार मन में लालच आता है। इंसान होने के नाते कई बार लालच आता है कि देखो इसमें मुझे कम से कम 50,000 ईंटें मिल जाएंगी, लगी हुई अच्छी खासी ईंटें हैं, और ये चौखट भी तो कितनी बढ़िया है, पुरानी लकड़ी के, भाई साहब ये तो बहुत काम में आएगी, ये सब ले लूँगा। लोहे का जंगला भी तो बहुत बढ़िया है, वो ऊपर की रेलिंग भी बहुत अच्छी है, चीज़ें तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। लेकिन वास्तु क्या कहता है इसके बारे में? यस, दो पहलू हैं इस बात के। आज का टॉपिक आपने देखा कि घर में पुरानी बिल्डिंग का सामान ना ही लगाए तो बेहतर, लेकिन लगा भी सकते हैं। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा, आप पुरानी बिल्डिंग का सामान नई बिल्डिंग में लगा भी सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है ये जरूर सुन लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, छोटा सा घर बना रहे हैं, ज़्यादा पैसे हमारे पास है नहीं, जो बिल्डिंग हमने देखा जिसको तोड़वाया हमने, उस बिल्डिंग में बहुत सारा काम का सामान निकल आया, तो कई बार मन में आता है लालच कि हाँ इसको यूज़ कर लें हम। चलिए ये देखिए, दो बिल्डिंगें, एक बिल्डिंग गिर रही है, टूट रही है, और ये बिल्डिंग नया भवन ऐसे बनेगा और ऐसे उसके अंदर जो है परिवार घर के अंदर एंटर करेगा, अपने जो है सपने संजोकर। खुशियां मिलेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ मिलेगा, वहां पर मनी भी मिलेगा, और वहां पर बच्चों का पालन पोषण होगा, बहुत अच्छा आगे जाके उनका बनेगा कैरियर। लेकिन कैसे बनेगा? अगर ये खंडहर का मटेरियल आपने अपने घर में लगाया तो संभावना है कि आपका घर नेगेटिव बन जाए। क्यों? देखिए, ये जो घर पुराना है, पुराने घर को जो है जिसने भी तोड़ा है तोड़ लिया। अब ये घर था, इस घर ने पता नहीं क्या क्या मुसीबतें देखी, क्या क्या कांड देखे, कितने यहाँ पर जो है अकाल समय ऐसी दुर्घटनाएं घटी जो नहीं होनी चाहिए मानव के जीवन में। और क्यों पड़ा रहा वीराना बनकर, क्यों बन गया इतना बड़ा खंडहर? 10-10, 20-20, 40-40 साल से यहाँ पर कोई इंसान नहीं आया, झूठ झांकड़े यहाँ पर पैदा हो गए, और ये मकान हो गया खत्म, बर्बाद हो गया, अपने आप ही गिरना शुरू हो गया। तो ऐसे भवन की अगर आप कहते हैं ना कि नींव, जिस नींव के ऊपर आपका भवन खड़ा है वो नींव ही तो रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कहते हैं इनका बेस मजबूत कर दो, इनकी नींव अच्छी कर दो, तो बच्चे आगे चलकर अपना रास्ता बहुत अच्छा बनाएंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन ये भी तो नींव है। अगर ये ईंटें अगर अपने घर में आप लगाते हैं तो आपको बताता हूँ साइंटिफिक पहलू। पहली बात तो इन ईंटों ने पता नहीं, अब शास्त्रों की बात करते हैं, वास्तु की बात करते हैं, तो पता नहीं क्या अच्छा देखा क्या बुरा देखा, कितनी बर्बादियां देखी, कितने कांड देखे, पहली बात। दूसरा, ये जो ईंटें होती हैं ना, ये अपने जीवन के 20, 30, 40, 50, 70 साल जी चुकी हैं। अब इनके अंदर इनका जीवन उतना नहीं है जितना लेकर आई थी। इसका मतलब नई ईंटों से, नए सीमेंट से नया सामान, हर चीज नई बनाना, यही काम, यही होता है हमारा लकड़ी के साथ। देखने में कई बार लकड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब चिरवाने के लिए, साफ करने के लिए उस पर रंदा मारता है हमारा कारपेंटर, तो कहते हैं बाबूजी ये तो पूरी की पूरी अंदर से खत्म है, सिर्फ ऊपर से चमक रही है। और फिर वो भी तो खिड़कियां दरवाजे हैं, वो शीशे हैं, वो जंगल हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या देखा वहां पर, अच्छा भी देखा बुरा भी देखा। अब ये सुनते सुनते आपके मन में एक बात आ रही होगी कि भारद्वाज जी, वो घर जो मैंने खुद बनाया, मेरे फादर ने बनाया, मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया, बाप दादा ने बनाया, या मैंने बनाया था 10, 20, 30 साल पहले, जब उस घर को तोड़ूंगा क्या उसका सामान अपने घर में यूज कर सकता हूं नए घर में? इसका ये जो पहलू है ये थोड़ा सा ध्यान देने का है। यस, यहां संभावना बन जाती है। नए घर में पुरानी बिल्डिंग का सामान नहीं लगाएं तो बेहतर। वो सामान अपनी एक उम्र जी चुका, खुद का खरीदा हुआ भवन बनाया गया हो तो शुद्धि करके, ये देखिए खुद का खरीदा भवन, खरीदा हुआ जो है बनाया हुआ घर, प्लॉट, या वो अगर उसमें आपने जो किया तो उसकी रोड़ी को कूट करके आप फर्श में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए एक और चीज लिखी है, ये घर के पूजा स्थान में और किचन में इनका इस्तेमाल नहीं करना।
समझिए बात को आप, बड़ी गहरी बात है ये। अगर आपने एक घर बनाया था 10-20 साल पहले, अपने आप नया सामान अपना आप खरीदा, आपके पैसे से खरीदा गया, वो जो पहले खंडहर की बात कर रहे थे की थी हमने, वो किसी और ने अपने पैसे से खरीदा था। वो पैसा कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कैसे कमाया था, कैसे रखा था, कहाँ से लाया था, उसके पीछे तो इतिहास हो सकता है बड़ा दर्दमय हो सकता है। और ये जो है, इस मकान को अगर नया आपने बनाया था 10-20-30 साल पहले, सब कुछ सामान नया है, आपने अपने पैसे से खरीदा और इस भवन में रहकर आपने खुशहाली पाई, तरक्की पाई, तभी तो भगवान ने आपको पैसा दिया कि एक मंजिल आपने बनाई थी, आज यहाँ पे 4 मंजिल बनाने के लिए आप तैयार खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास हुआ। इसका मतलब इन्होंने, इन ईंटों ने, इन सामान ने कोई ऐसा दुर्भाग्य नहीं देखा, तो आप इसके सामान को तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर रही बात इनकी लाइफ की, इनकी लाइफ भी वो 10-20-30 साल कम तो हो ही चुकी है। दूसरी बात, नेगेटिविटी आती क्या है, जो पुराना मटेरियल हमारा होता है, हमारा लकड़ी का सामान होता है, हमारे पास लोहे का होता है, हमारे पास ईंटें होती है, और भी सामान होता है, बहुत सारा पत्थर निकलता है कई बार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बढ़िया। तब क्या करना है, आपने उसकी शुद्धि कर लेनी है। ये जो शुद्धि का वर्ड लिखा है ना मैंने, वो शुद्धि करने के बाद उसकी रोड़ी कूटकर या दीवारों में कहीं यूज़ कर सकते हैं, नींव में तो उसको मत डालना कम से कम, क्योंकि उसकी बुनियाद जिसको कहते हैं, बुनियाद अगर उसकी वहाँ पर हल्की हो गई तो काम खराब हो जाएगा। वैसे तो आपकी बिल्डिंग पूरी की पूरी अब कॉलम पे बननी है, वजन जो है, वजन जो आएगा कॉलम पर आएगा, पर फिर भी शुद्धि कैसे करते हैं, आपने ईंटों का ढेर लगाया। कई बार हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, कभी कभी लगता है कि अरे अभी हमने तो ये सामान तो हमने अभी खरीदा था, सब बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ है, मन में आता है ऐसा लालच। शुद्धि करने का आसान तरीका आपको बता देता हूं मैं। पहली बात तो ये कि भगवान ने अगर आपको पैसा दिया है, कोई कमी आपके पास नहीं है, ऊपर वाले की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, तो पुराना सामान बिल्कुल यूज ना करो। औने पौने पैसों में कोई भी उनको ले सकता है आपसे। उसके बाद नया सामान खरीदे आप। शुद्धि करने का तरीका होता है कि ईंटों का आपने ढेर लगा दिया, लकड़ी पर अप्लाई नहीं करता ये रूल। आपने ईंटों का ढेर लगा दिया, उसके बाद में ईंटों के साइज के हिसाब से, उनका कितनी ईंटें हैं, कितने वहां पर रखी हुई हैं, चट्टे के हिसाब से, उसके ऊपर आपने 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो हल्दी, पिसी हुई हल्दी को आपने पानी में घोल लिया। पहले ईंटों का गीला किया, गीला करने के बाद वो हल्दी वाला पानी पूरी ईंटों में डाल दिया। एक एक ईंट के ऊपर हल्दी का पानी चला जाना चाहिए। एक तो शुद्धि होती है, दूसरा सफाई होती है। और साइंस क्या कहती है, जैसे ही हम हल्दी यूज़ करते हैं तो उस चीज़ के जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है, फफूंदी होती है, जितनी भी चीज़ें उसमें नेगेटिविटी पैदा करने वाली होती है, वो सब के सब हट जाती है। आनंद आया, मुझे पता आया। आनंद से ही आनंद नहीं आएगा तो किससे आएगा साथियों। मुझे पता है कि एक वीडियो मेरा होता है बहुत काम का, जिसको कि आप अपने ध्यान से पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनते हैं। और बहुत बार लोग कहते हैं सर शाम ढलती है, मैं ऑफिस से आता हूँ 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आप ही के वीडियो हम अपने टीवी के ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं और आपके वीडियो चलते हैं। 4-5 वीडियो, 6 वीडियो रोज़ देखता है हमारा पूरा परिवार। मेरा सौभाग्य आप जैसे दर्शक मुझे मिले हुए हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसको लाइक कर देना, पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। बहुत काम का वीडियो है। सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।